ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट या इम्प्लांटेशन, जिसे आमतौर पर टावर या टावी कहा जाता है। ये वीडियो गंभीर एओर्टिक स्टेनोसिस के इलाज के लिए जांघिक धमनी द्वारा एसएमटी हाइड्रा एओर्टिक वाल्व सिस्टम का उपयोग कैसे किया जाता है, यह दिखाएगा। हृदय का मुख्य कार्य होता है पूरे शरीर में रक्त संचारित करना। हृदय में 4 वाल्व होते हैं जो रक्त प्रवाह को एक ही दिशा में नियंत्रित करने के लिए एक लयबद्ध तरीके से खुलते और बंद होते रहते हैं। यह वाल्व के पर्दे खुलने और बंद होने से होता है। एओर्टिक स्टेनोसिस के मामले में वाल्व के इन्हीं पर्दों पर कैल्शियम की परत धीरे धीरे जमा होती है और वह संकुचित हो जाते हैं। इस वजह से वाल्व पूरी तरह से खुल और बंद नहीं हो पाता और इससे बाकी के शरीर में रक्त प्रवाह सीमित हो जाता है। इससे सांस फूलना, चक्कर आना, सीने में दर्द होना, थकान और पैरों में सूजन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। एओर्टिक स्टेनोसिस एक प्रगतिशील रोग है जो समय के साथ बदतर होता जाता है। इसे सौम्य, मध्यम और गंभीर एओर्टिक स्टेनोसिस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एओर्टिक वाल्व को बदलना ही गंभीर एओर्टिक स्टेनोसिस का एकमात्र प्रभावशाली इलाज है। इसके लिए आज की तारीख में 2 विकल्प उपलब्ध हैं। ओपन हार्ट सर्जरी, जिसे सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट या सावर भी कहा जाता है, और दूसरा विकल्प है एक कम आक्रामक प्रक्रिया जिसे ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट या इम्प्लांटेशन कहा जाता है, यानी टावर या टावी। टावी प्रक्रिया करीब 1 से 2 घंटे चलती है, जिसके दौरान आपको दर्द महसूस ना हो सके इसके लिए आपको बेहोशी की दवा दी जाती है। बेहोश होने के बाद जांघ के भाग में एक छोटा चीरा दिया जाता है और डॉक्टर जांघिक धमनी से एक छोटी खोखली ट्यूब अंदर डालते हैं। प्रक्रिया के अगले हिस्से में हाइड्रा एओर्टिक वाल्व एक डिलीवरी कैथेटर सिस्टम पर लपेटा जाता है। इससे वह वाल्व इतना छोटा हो जाता है कि वह आवरण के अंदर फिट बैठ पाएगा और जांघिक धमनी के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है, जो महाधमनी तक जाता है। खास इमेजिंग तकनीक का उपयोग करके डॉक्टर जांघिक धमनी से वाल्व अंदर डालते हैं और फिर एओर्टिक वाल्व की जगह पर जाकर उस वाल्व को छोड़ देते हैं। हाइड्रा एओर्टिक वाल्व की लंब गोलाकार और अपने आप में फैलने वाली रचना सबसे उचित स्थान पर वाल्व आरोपण करने में डॉक्टर की मदद करती है। आरोपण होने के बाद हाइड्रा ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व तुरंत पुराने वाल्व का कार्य करने लगता है और प्राकृतिक वाल्व की तरह इस वाल्व के पर्दे खुलने और बंद होने लगते हैं ताकि हृदय से रक्त प्रवाह उचित तरीके से हो सके। वाल्व आरोपण होने के बाद डिलीवरी कैथेटर धमनी से निकाला जाता है और जहां चीरा दिया गया था उस घाव को ठीक से बंद कर दिया जाता है। अब प्रक्रिया पूरी हुई। टावर या टावी प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी और उसकी उपयुक्तता के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें।